हरियाणा विधानसभा के अंदर हम मौजूद हैं और इस बार ई विधानसभा के तौर पर एक अलग नज़ारा हरियाणा विधानसभा का देखने के लिए मिलेगा, जहां पर 4 बड़ी 95 इंच की जो स्क्रीन है उस पर विधानसभा की जो कागजी कार्रवाई है वो पूरे तरीके से लाइव रहने वाली है। और इसी के साथ साथ तमाम जो सीट्स हैं उन पर टैब लगा दिए गए हैं ताकि जो विधायक है वो पूरे तौर पर जो कार्रवाई है उसको ई विधानसभा के जरिए जो कार्रवाई है उसको आगे देख सके, उसमें क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, क्या होने वाली है, उसकी पूरी जानकारी जो है यहाँ पर मिलेगी। हमारे साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी है यहाँ पर मौजूद, उनसे भी हम जानेंगे। सर, ई विधानसभा के तौर पर अब ये एक नई पहल हरियाणा के अंदर विधानसभा में देखने के लिए मिल रही है, किस तरीके से ये प्रयोग रहने वाला है और कितना फ़ायदा जो है वो पेपर बचाने को लेकर के इसमें रहने वाला है? देखिए जितेंद्र जी कि पूरी दुनिया आज कंप्यूटराइजेशन डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और उसी कड़ी में विधानसभा भी डिजिटलाइज्ड हो, पूरी तरह से विधानसभा ई विधानसभा हो, सारी जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो ई विधान के माध्यम से हों। उस दृष्टि से विधानसभा को ई विधानसभा करना अति आवश्यक है और पिछले लगभग 1.5 वर्ष के प्रयास के बाद आज हमारा ये जो एक स्वप्न था वो साकार होने जा रहा है। 8 अगस्त को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ई विधानसभा का जो सत्र है उसका उद्घाटन करेंगे और उसके पश्चात विधानसभा की प्रक्रिया ई विधान के माध्यम से शुरू होगी। लेकिन अब की बार क्योंकि कुछ सदस्य जो नए पूरी तरह से कन्वर्सेंट नहीं हैं, उनके लिए हमने व्यवस्था की है कि जो पहले व्यवस्था चल रही थी वो भी रहेगी और ये दूसरी व्यवस्था साथ साथ लागू होगी। और इसके अंदर भी अगर हेल्प की भी किसी को ज़रूरत होगी, हेल्पर भी हम विधानसभा के अंदर रखेंगे ताकि विधायकों की मदद कर सके। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल जो है विधानसभा को पूरी तरह से ई विधानसभा बनाना है ताकि जो मैं समझता हूँ कि पर्यावरण की दृष्टि से करोड़ों रुपया की जो लकड़ी है वो कागज़ बनाने के काम आती है, कागज़ का वेस्ट हो जाता है, तो वो करोड़ों रुपए की बचत भी होगी, पर्यावरण भी हमारा बचेगा। तो उस दृष्टि से भी जो डिजिटलाइजेशन है वो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। सर, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि कहीं ना कहीं अब डिजिटल युग के साथ बढ़ते हुए ये कदम उठाना है। लेकिन हम देखते हैं जब हमारे जो विधायक हैं उनके लिए शिक्षा को लेकर के कोई बाउंडेशन नहीं है, विधायक का चुनाव लड़ने को लेकर के टेक्निकल चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, उसका पूरा ऑपरेशन है। आप कैसे मानते हैं कि जो शिक्षा की कोई हमारे बाउंडेशन नहीं है चुनाव लड़ने में, तो ये तमाम चीज़ें कैसे जो है पूरे तरीके से डिजिटल हो पाएंगी? देखिए, हमारा जो विधायक चुन करके आया है वो लगभग 2 लाख 3 लाख लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है, फिर उसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन है। और आज आप देख रहे हैं कि एक रेहड़ी चलाने वाला व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, वो भी ई टेक्नोलॉजी को, मोबाइल को यूज़ करता है। मोबाइल के अंदर जितनी ऐप्स हैं या जितनी उसके अंदर फीचर्स हैं वो उनका यूज़ कर सकता है। तो हमारे विधायक तो उनसे कई जगह पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं और समझदार भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हैं। 8 अगस्त को जब विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे, क्या मॉक ड्रिल भी इससे पहले रखी गई है? और क्या सबसे पहले इस नज़ारे के साथ साथ विधायक एक अलग एक्सपीरियंस के तौर पर अटेंडेंस किस तरीके से रहेगी? क्या लॉगिन करके ही अटेंडेंस होगी, रजिस्टर होगा या नहीं होगा, और साथ ही क्या नया देखने के लिए मिलेगा? देखिए जितेंद्र जी, मैंने जैसे आपको बताया कि अटेंडेंस भी ई अटेंडेंस होगी, लॉगिन करके होगी, लेकिन ये व्यवस्था हम धीरे धीरे लागू करेंगे। हमने कहा है कि हमने विधानसभा को पेपरलेस करना है। अभी धीरे से लेस पेपर होगा, फिर उसके अंदर आने वाली सभी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करके हम पूरी तरह से विधानसभा को पेपरलेस करेंगे। इसके अलावा 8 तारीख को मॉक ड्रिल भी रखी गई है इससे पहले 2 बजे से जो सेशन है। बिल्कुल, एक 1.5 घंटे का जो सत्र है वो मॉक ड्रिल रखा है ताकि विधायकों को इसकी जो इनिशियल ज़रूरतें हैं, इनिशियल जो इंट्रोडक्शन है, इंफॉर्मेशन है, वो उनको हम दे सकें।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ थे और ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा का, जो विधायक यहाँ पर तमाम जब पहुँचेंगे उनके सामने भी ये नज़ारा देखने के लिए होगा। आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके से ये तमाम जो टैब्स हैं विधायकों की जो सीटें हैं उन पर लगा दिए गए हैं और सभी विधायक यहाँ पर जब लॉगिन करेंगे इसी लॉगिन के साथ उनकी अटेंडेंस भी यहाँ पर लग जाएगी। हालांकि इस पूरी व्यवस्था को पूरे तरीके से ई प्रणाली में लाने के लिए अभी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के मुताबिक अभी कुछ समय जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। 4 बड़ी 95 इंच की जो स्क्रीन्स है वो यहाँ पर लगाई गई है और उस पर स्पीकिंग टाइम, यानी जब भी कोई विधायक अपनी बात विधानसभा के अंदर रख रहा होगा तो उसके अंदर एक स्पीकिंग टाइम जो है वो यहाँ पर नोट किया जाएगा। आप देख सकते हैं एक स्क्रीन है, कैमरामैन जसबीर के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। इस स्क्रीन पर जो स्पीकिंग टाइम है उसमें रियल टाइम विधायक जिस वक्त अपनी बात को रख रहा होगा उसमें रियल टाइम जो है वो देख सकेंगे कि कितनी देर तक, कितने मिनट, कितने सेकंड तक विधायक की तरफ से अपनी बात यहाँ पर रखी गई है या फिर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से उन्हें जो समय दिया गया था उस समय में उन्होंने अपनी बात रखी है या नहीं। इन तमाम चीज़ों का जो रियल टाइम डाटा है वो सभी विधायक यहाँ पर देख सकेंगे। इन सभी टैब्स के साथ जो भी बिल्स आने हैं, जो भी कार्रवाई जो विधानसभा की रहनी है, जो प्रश्नकाल है, उससे संबंधित सभी जानकारी टैब के अंदर देखने के लिए मिलेगी और फ्लेक्सिबल तौर पर इस टैब को बनाया गया है ताकि जो विधायक है वो खड़े होकर के भी अपनी बात को यहाँ पर आसानी से टैब के ज़रिए जो है देख सकते हैं और बैठने पर भी ये फ्लेक्सिबल जो टैब जिस तरीके से यहाँ पर प्लेस किए गए हैं, बैठने पर भी इन्हें आसानी से ऑपरेशनल किया जा सकता है। सभी सीटों पर इस तरीके से ई विधानसभा का ये नज़ारा जो है 8 अगस्त को तमाम विधायक यहाँ पर देखेंगे। हालांकि इससे पहले भी सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है। नेवा के ज़रिए जो ट्रेनिंग है वो लगातार यहाँ पर दी जा रही है। ट्रेनिंग सेंटर भी इसको लेकर के बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी 8 अगस्त को 2 बजे से जो सेशन शुरू होना है उससे पहले मॉक ड्रिल रखी गई है, यानी तमाम विधायकों को 2 बजे से पहले यहाँ पर पहुँचना होगा और करीब 1 से 1.5 घंटे तक विधायकों को पूरे तौर पर एक बार फिर ट्रेनिंग दी जाएगी इस सेटअप के ज़रिए कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य होना है, किस तरीके से जो जानकारी है, जो बिल्स को लेकर के, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों को लेकर के जो जानकारी है वो यहाँ पर मिलनी है। इस टैब के साथ साथ तमाम जो जानकारी है इन तमाम स्क्रीन्स पर भी जो है वो दिखाई देगी। विधायक जो है इन बड़ी स्क्रीन के ज़रिए भी उस तमाम जानकारी को यहाँ पर देख पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो ई विधानसभा का ये नज़ारा 8 तारीख को तमाम विधायक भी यहाँ पर देखेंगे और इस अनुभव को भी साझा करेंगे कि आखिर हरियाणा के अंदर जब ये प्रयोग अब किया गया है तो उसके बाद किस तरीके का परिवर्तन उनकी तरफ से देखा गया है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के मुताबिक पेपर्स को कम करने को लेकर के, पेपर्स को ख़त्म करने को लेकर के ये शुरुआत हरियाणा विधानसभा के अंदर की गई है और ये तमाम जानकारी, जहां एक और जो विधानसभा के अंदर लगे हुए टैब है, इसके अलावा विधायकों को भी टैब दिए गए हैं। उन टैब्स के ज़रिए विधायक घर जा कर के भी तमाम जो जानकारी है उसको एक्सेस कर पाएंगे, उसको जानकारी को दोबारा देख पाएंगे। विधानसभा से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।